ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के नाम पर सब अपना अपना जो इंप्रेशन कहें या फिर लाइमलाइट में आना कहें या फिर कुछ भी, मतलब उनके नाम पर कुछ भी हो रहा है। पब्लिक देख रही है कि भाई हार्दिक पांड्या को एक सर्टेन लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं उसी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। और अब हाथ धोने आई हैं पूनम पांडे, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है इस काम में। लाइमलाइट की बात हो और पूनम पांडे वहां पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने पहले भी देखा था, मतलब देखते तो खैर 2011 से आ रहे हैं, जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था उस टाइम पर ये कह दिया था कि आई विल गो नेकेड अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो। फिर उसके बाद हमने हाल फिलहाल की जो फ्रेश मेमोरी है वो ये है कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर बता करके मृत घोषित कर दिया था कि मैं मर गई हूँ। फिर उसके बाद मतलब उनके किसी XYZ ने पोस्ट डाल करके ऐसा उन्होंने बताया था, और फिर एक दिन बाद नहीं, आई गेस शाम में ही वो आ गई थी वापस कि नहीं, आई एम स्टिल अलाइव। उन्होंने बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैला रही थी, विच वॉज अ वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन आज उन्होंने क्या करा कि हार्दिक पांड्या को लेकर के एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि व्हाई एम आई हियरिंग छपरी छपरी इन मुंबई वर्सेस राजस्थान क्लैश इन वानखेड़े स्टेडियम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस। बट पूनम पांडे बीइंग पूनम पांडे, उनको लाइमलाइट में आना है, उनको बातें करनी है। बट इन सबके बीच में हार्दिक पांड्या को लेकर के कुछ बातें हैं। खैर ये तो बात ऐसी थी जो आप भी बोलोगे यार क्यों ही कर रहे हैं, इसलिए मैं बता देते हैं, बस छोड़ देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हार्दिक पांड्या को लेकर के MCA का एक स्टेटमेंट आया था कि कोई भी हार्दिक को अगर क्रिटिसाइज करता हुआ दिखा या कोई भी अभद्र टिप्पणी करता हुआ दिखा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। और बाद में MCA ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन आज कुछ वीडियोस निकल कर आई, कुछ फोटोज निकल कर आई, जिसमें लगा कि माना उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन कुछ वीडियोस जो फैंस की तरफ से आई हैं वो थोड़ा सा इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। पहले जब हार्दिक पांड्या आते हैं टॉस करने के लिए, वहां पर बहुत जबरदस्त बूइंग होती है, और उसके बाद वही कुछ छपरी छपरी जैसा चैंट होता है, और उसी के बारे में पूनम पांडे भी लिख रही थी थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए। खैर उसके बाद अचानक से संजय मांजरेकर, जो कि वहां पर कमेंटेटर थे, उन्होंने क्राउड को कहा बिहेव करने। हालांकि कुछ लोगों को वही पसंद नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि संजय मांजरेकर जी, आपको क्या जरूरत है ये कहने की कि क्राउड बिहेव करे, मतलब आप क्यों सोसाइटी के अंकल की तरह बिहेव कर रहे हो, जिनके सामने कुछ भी हो रहा होता है उनको लगता है कि जी मेरे होते हुए ये हो रहा है, और वो सही करने चले आते हैं। मतलब आप कमेंटेटर हो, कमेंटेटर मतलब आप न्यूट्रल रहोगे, राइट। अगर एक इंसान को या एक टीम को एक सर्टेन क्राउड सपोर्ट कर रहा है तो इसमें आपको कोई हक नहीं बनता ये कहने का, बिकॉज अभी आप एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो। एंड सिंस यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल जॉब, अगर आपके पर्सनल कनेक्शंस हैं हार्दिक पांड्या के साथ तो होंगे, उसे अपने पास रखो। लेकिन यहाँ पर उन सोसाइटी के अंकल्स की तरह मत बनो जिनको कहीं पर भी कुछ खामी दिखती है तो करेक्शन करने पहुंच जाते हैं। खैर उसके बाद आज मुंबई थोड़ी से परेशानी में जरूर थी जब मैच शुरू हुआ। हालांकि परेशानी बढ़ती गई, रोहित शर्मा आउट हो गए, ईशान किशन आउट हो गए, जोएल ब्रेविस आउट हो गए, तो ऐसा लगा कि यार अब कौन बचाएगा। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, कुछ जबरदस्त शॉट दिखाते हैं, पुराने वाले हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, और लगभग 50-56 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं तिलक वर्मा के साथ। और वही क्राउड जो उनको बू कर रहा था वो शांत भी हो जाता है और थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के मूड में आ जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जी मुंबई को यहाँ से थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन में ला सकते हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन पांड्या से गलती हो गई और युजवेंद्र चहल की बॉल पर वो 6 मारने चले गए। लेकिन यूजी बीइंग यूजी पहले भी 2-3 बार उनको आउट कर चुके हैं, और वहां पर शायद थोड़ा सा सतर्क रहना था, वो नहीं रह पाए, और कोशिश करी कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉल को टपा दें, लेकिन नहीं कर पाए और वहां पर आउट हो जाते हैं। तो पारी अच्छी रही, छोटी रही, लेकिन और बहुत सारे बल्लेबाज से अच्छी रही, और थोड़ी सी एक कम स्कोर पर ऑल आउट होने से टीम को बचा लिया। लेकिन इन सबके बीच में वही चीजें जो एक्सपेक्टेड थी, ट्रेंड हुई, ट्रेंड होने पर कुछ लोगों ने मजे लिए। उसमें एक नाम पूनम पांडे, इसका हमने शुरू में जिक्र किया। लेकिन खैर अब सवाल जाते जाते बस यही है कि क्या आज जो झलक दिखी है अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो क्या मुंबई इंडियंस फैन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मतलब अगले मैच में अगर हार्दिक पांड्या आकर के थोड़े रन स्कोर कर देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक रन बना देते हैं, क्या उसके बाद आज जो झलक मिली कि एमआई फैंस शांत हो गए थे और फ्लैग वेव करने लगे थे हार्दिक पांड्या के लिए, क्या आने वाले दिनों में हार्दिक पांड्या अगर अपनी टीम को जिताते हैं बॉलिंग से या बैटिंग से, तो कैसा लगता है कि फैंस के दिलों में जगह बना सकते हैं और वो जो चैंटिंग हो रही है उससे बच सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।